Hello बच्चों, let's read the question first. ER, GB, lysosome and vacuoles are components of endomembranous system because their structure are distinct, their function are distinct, their function are coordinated और all of these हमें बताना है कि ER होता है, GB होता है यानी कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्जी बॉडी, लाइसोसोम और वैक्यूल्स होते हैं। उनको एंडोमेम्ब्रेनस सिस्टम का कंपोनेंट मानते हैं, उनको एक उसका पार्ट मानते हैं। ऐसा क्यों है ये हमें यहाँ पे देखना है। तो जो की कॉन्सेप्ट हम यूज करेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है ये एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम का। एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम, एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम का मतलब क्या होता है कि एक सेल है, सेल के अंदर ना बेसिकली एक सिस्टम है। एक तरीके से सेल ने जो है ना लेबर को, जो भी सेल के अंदर लेबर आता है उसको डिवाइड किया हुआ है एक सिस्टमैटिक वे में कि कोई चीज़ है, ए कंपोनेंट है, सपोज वो ए कंपोनेंट पहले एक जगह जाएगा, एक कंपार्टमेंट में जाएगा, वहाँ से वो दूसरे कंपार्टमेंट में जाएगा, वहाँ से वो तीसरे कंपार्टमेंट में जाएगा एंड ऐसे करके वो जो है इसका जो फॉर्मेशन है वो कंप्लीट हो जाएगा और फिर इसको टारगेट लोकेशन पे भेज दिया जाएगा। तो एक तरीके से सेल ने पूरा सिस्टम बनाया हुआ है और सिस्टम के अंदर ना कुछ ऑर्गेनल्स आते हैं। गिनती के ऑर्गेनल्स, ये ऑर्गेनल्स होते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से स्टार्ट होता है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ऐसा क्यों? ध्यान से देखेंगे कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है उसके अंदर मेनली प्रोटीन्स बनते हैं और यहाँ पर जो ए कंपोनेंट है ना वो प्रोटीन हो जाएगा, और जो स्मूथ वाले जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होते हैं वहाँ पर मेनली लिपिड्स बनते हैं। तो वो ए जो हो जाएगा वो ये भी हो सकता है, प्रोटीन भी हो सकता है, लिपिड भी हो सकता है। अच्छा, अब एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या करता है, इसको आगे जाकर के ट्रांसपोर्ट कर देगा गोल्जी बॉडी को, दैट इज जीबी। गोल्जी बॉडी को आगे जाकर के ट्रांसपोर्ट कर देगा। नेक्स्ट सिस्टम जो होता है या कंपोनेंट होता है एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम का, वो ये हो जाएगा। अब ये जो गोल्जी बॉडी होता है ये इनको मॉडिफाई कर सकता है। मॉडिफाई कैसे? गोल्जी बॉडी कई बार ग्लाइकोप्रोटीन्स बनाता है, ग्लाइकोलिपिड्स भी बनाता है। तो अगर ज़रूरत है तो ये मॉडिफाई करेगा, वरना नहीं करेगा। मॉडिफाई करके इनकी पैकेजिंग होती है, पैक करता है और इनको टारगेट लोकेशन पे भेज देता है। कई बार क्या होता है, जो प्रोटीन्स होते हैं ना ये पर्टिकुलर टाइप ऑफ एंजाइम होते हैं। तो अगर ये एंजाइम हो पर्टिकुलर टाइप ऑफ, तो गोल्जी बॉडी के पास ये या तो लाइसोसोम में पहुंच जाते हैं, लाइसोसोम में एंटर कर जाते हैं जो टारगेट होता है, या फिर ये टारगेट वैक्यूल्स के अंदर एंटर कर जाते हैं। एंजाइम होगा वैक्यूल के अंदर भी जा सकता है, लाइसोसोम के अंदर भी जा सकता है, क्योंकि लाइसोसोम में तो प्रेजेंट ही एंजाइम्स होते हैं, मेनली हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं। वैक्यूल जो होता है वो स्टोरेज के लिए यूज़ किया जाता है, स्टोरेज के लिए इसके अंदर एंजाइम्स भी प्रेजेंट हो सकते हैं, हॉर्मोन्स भी इसके अंदर प्रेजेंट हो सकते हैं। मोस्टली इसके अंदर वाटर जो है वो स्टोर किया जाता है। तो ये जो टारगेटेड जो कंपोनेंट था वो लाइसोसोम में भेजा जा सकता है और वैक्यूल पे भी। उसके बाद ये यूज़ किया जाता है बाय द सेल। तो आप एक देखेंगे एक तरीके से चेन बन रखी है एंड इस चेन को ही पूरा बोलते हैं एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम, कि यहाँ से यहाँ जाएगा, ईआर से पहले गोल्जी बॉडी में, गोल्जी बॉडी से लाइसोसोम या वैक्यूल्स के अंदर जाएगा। इसी को हम एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम बोलते हैं। अब ये एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम में आते क्यों है? क्योंकि ना ये आपस में कोऑर्डिनेट करके चलते हैं। भाई जब ईआर भेजेगा कोई सामान तभी तो वो जाएगा गोल्जी बॉडी पे, फिर गोल्जी बॉडी उसको पैक करके लाइसोसोम पे भेजेगा, फिर वैक्यूल पे। तो इसलिए क्योंकि कोऑर्डिनेटेड वे में काम करते हैं इसलिए इनको एक सिस्टम बनाया हुआ है हमने, एक सिस्टम की तरह इसको जो है सेल यूज करता है। इसलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3, देयर फंक्शंस आर कोऑर्डिनेटेड। तो आई होप यू अंडरस्टूड वेल। बेस्ट ऑफ लक एंड थैंक यू।